नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना काम को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी भाषा का विशेषता और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। नागपुरी दक्षिण झारखंड का सबले बगरा बोले वाला सबसे सरल और सहज और सौहार्द भाषा है के जे जाइत पाइत धर्म समुदाय से ऊपरे उठ के गोटा झारखंड के एकता कर डोर से बांधेला। नागपुरी दक्षिण झारखंड का सबसे अधिक बोले जाने वाला सरल, सहज और सौहार्द और मधुर भाषा है जो जाइत पाइत धर्म समुदाय से ऊपर उठकर पूरा झारखंड को एकता का सूत्र में बांधता है और ये सभी जनजाति समुदाय के लिए एक संपर्क का भाषा है। तो इसका विशेषता को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं क्या विशेषता है इसका। तो पहला विशेषता है नागपुरी भाषा कर सादगी, सरलता और सुंदरई आदमी मन के आपन दने खींचेला। नागपुरी भाषा कर का जो सादगी है, सरलता और सुंदरई और मधुरता है, वो आदमी लोगों को अपने ओर खींचता है, आकर्षित करता है। सेले प्रोफेसर केसरी कुमार नागपुरी के गीतों की रानी कई के संबोधित कई रहे। इसलिए प्रोफेसर केसरी कुमार नागपुरी को गीतों की रानी कहकर संबोधित किए हैं। झारखंड आंदोलन कर अगुआ नेता मन मारंग गोमके, जयपाल सिंह और नेता मन अपन भाषण नागपुरी में देते रहे। झारखंड आंदोलन का जो भी नेता लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, वीर क्रांतिकारी लोग थे, वे लोग अपना भाषण नागपुरी में ही देते थे, जिसमें मारंग गोमके, जयपाल सिंह अपना जो भाषण था वो नागपुरी में ही देते थे। अगला विशेषता है नागपुरी कर गुण विस्तार और विशेषताएं कर चलते ईसाई मिशनरी मन इके धर्म प्रचार कर माध्यम बना लें। नागपुरी का जो गुण था, मधुरता था और इसका विस्तार था, उसी के चलते ईसाई मिशनरी लोग अपना धर्म का जो प्रचार का माध्यम का भाषा के रूप में नागपुरी को ही चुने थे और उसको बनाए थे। अगला विशेषता है ईसाई मिशनरी मन बाइबल सुसमाचार मनक उल्था उसका अर्थ होता है अनुवाद, पहले नागपुरिये में कर लें, इकरे में देश विदेश कर विद्वान मन शोध कर लें। ईसाई मिशनरी लोग अपना जो बाइबल था, सुसमाचार था, उसका अनुवाद नागपुरी भाषा में किए थे और देश विदेश का जो विद्वान लोग थे इस भाषा के ऊपर शोध भी किए, रिसर्च किए हुए हैं। अगला विशेषता है नागपुर में पत्र पत्रिका मन छीटे फूटे सही मगर बराबर छपाते रही है। नागपुरी में पत्र पत्रिका छीटे फूटे मतलब गिने चुने ही छपा रहा था, लेकिन बराबर उसका प्रकाशित हो रहा था, छपा रहा था। यहाँ तक कि सरकारी पत्रिका आदिवासी कर शुरू कर चाय रंग नागपुरी में छप रहे। यहाँ तक कि सरकारी पत्रिका जो आदिवासी का शुरू हुआ था और 1947 में शुरू हुआ था, उसका 4 रंग नागपुरी में छपाया था। नागपुरी में लोक साहित्य का भंडार है। नागपुरी में लोक साहित्य का भंडार है। लोकगीत, लोक कथा, मुहावरा, कहावत, बुझवल, मंत्र मन अनठेकान है और नागपुरी कर शिष्ट साहित्यों में नवा विद्या मिलेला। नागपुरी में लोक साहित्य का भंडार है। लोकगीत, लोक कथा, मुहावरा, कहावत, बुझवल, मंत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और शिष्ट साहित्य में नवा विद्या मिलता है। शिष्ट साहित्य जो है उसमें नया विद्या मिलता है। अगला विशेषता है 27 जुलाई 1957 ईस्वी के आकाशवाणी रांची कर स्थापना होलक, तो जोन झारखंडी भाषा में ग्रामीण कार्यक्रम शुरू होलक वो नागपुरी रहे। 27 जुलाई 1957 को जब आकाशवाणी रांची का स्थापना हुआ तो झारखंडी भाषा में जो ग्रामीण कार्यक्रम का शुरुआत हुआ उसमें से सबसे पहले नागपुरी भाषा से ही शुरू किया गया था और एखनों तक अभी भी आकाशवाणी रांची दूरदर्शन में गीत मनक खेती संबंधी जानकारी कर प्रसारण नागपुरी भाषा में ही किया जाता है। अगला विशेषता है नागपुरी भाषा कर झारखंड सरकार दन से स्कूल कॉलेज कर पाठ्यक्रम में शामिल करे के लिए मंजूरी मिल जाए। अभी इतना
नागपुरी का विकास हो गया है कि नागपुरी भाषा को झारखंड सरकार स्कूल कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करने के लिए अनुमति दे दिए हैं। और झारखंड सरकार बटले नियुक्ति प्रतियोगिता होने वाला परीक्षा में झारखंड सरकार में कोई भी नियुक्ति हो रहा है उस परीक्षा में भी नागपुरी भाषा को मान्यता दिया गया है और एक पेपर नागपुरी का एग्ज़ाम देना होता है। जैसे जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, जैक हो गया, जितने तरह का अभी झारखंड में अभी प्रतियोगिता परीक्षा होता है सभी में क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को शामिल किया गया है और एक पेपर देना होता है। अब देखते हैं नागपुरी भाषा का व्याकरणिक विशेषता। नागपुरी भाषा का व्याकरणिक विशेषता क्या है उसको देखते हैं। पहला है कि नागपुरी का जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में ही नागपुरी को लिखा जाता है। दूसरा, देवनागरी लिपि में होवे के चलते जैसन लिखल जाएला वैसन बोलल जाएला। देवनागरी लिपि में होने के चलते जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है और जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है नागपुरी को। नागपुरी में कोमल मधुर सरल सहज ध्वनि मनक प्रधानता भेटाएला। नागपुरी में कोमल मधुर सरल सहज ध्वनि का प्रधानता मिलता है। नागपुरी में उत्तम पुरुष एक वचन में मैं लागिन मोय कर प्रयोग होवेला। नागपुरी में उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के लिए मोय का प्रयोग होता है। बहुवचन बनाए के लिए मूल शब्द में मन मने सोब जोड़ल जाएला। बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द में मन मने सोब शब्द को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन में देख सकते हैं आदमी और बहुवचन में आदमी में मन जोड़ दिए तो क्या हो गया, आदमी मन, बहुत सारा आदमी मन, आदमी मने बहुत सारा आदमी मन, सोब आदमी कहने से बहुत सारा आदमी लोगों का बोध होता है। घोड़ा कहने से एक घोड़ा का बोध हो रहा है, लेकिन इसमें घोड़ा मन कहने से बहुत सारा घोड़ा का पता चलता है कि बहुत सारे घोड़ा हैं। इस तरह से सोब घोड़ा। नेता एक नेता, नेता मन बहुत सारा नेता, नेता मने सोब नेता, इस तरह से बहुवचन बनाया जाता है। क्रिया रूप ले स्त्रीलिंग पुल्लिंग एके रूप में रहेला। क्रिया का जो रूप होता है वो कर्ता के अनुसार, कर्ता चाहे स्त्री हो या पुल्लिंग हो, लेकिन क्रिया एक ही रूप में रहता है। जैसे मोहन पढ़त है, राधा पढ़त है। मोहन क्या है, पुल्लिंग है और राधा स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया क्या है, पढ़त है, दोनों में क्रिया समान है। और उसी में हिंदी में देखते हैं मोहन पढ़ता है, राधा पढ़ती है, इसमें क्रिया चेंज हो जाता है। इसमें पुरुष के लिए ता है हो जाता है और स्त्रीलिंग के लिए ती है हो जाता है। तो इस तरह से नागपुरी में क्रिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक ही रूप रहता है। नागपुरी में है क्रिया लगिन आवश्यकता अनुसार आहे हेके कर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में है जो क्रिया होता है उसके लिए आवश्यकता अनुसार आहे और हेके शब्द का प्रयोग किया जाता है। अस्तित्व बोध ले आहे कर प्रयोग किया जाता है और निश्चयात्मक ले हेके कर व्यवहार किया जाता है। जैसे अस्तित्व ले मोर छुआ बेस आहे, मोर आयो बेस आहे। इस तरह से अस्तित्व ले आहे का शब्द का किया जाता है और निश्चयात्मक के लिए हेके का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमला बिमला कर बहन हेके, ये इसे निश्चित पता चल रहा है कि बिमला कमला का बहन है। 8वां व्याकरणिक विशेषता है निश्चयात्मक और उके अन्य व्यक्ति को बताने के लिए संज्ञा शब्द में हार या हर जोड़ा जाता है। निश्चयात्मकता और अन्य व्यक्ति को बताने के लिए संज्ञा शब्द में हार या हर जोड़ा जाता है। जैसे बाप हर, बेटा हर। और वाक्य में इसका इस तरह से प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में रमेश का पिताजी का क्या नाम है, ये हिंदी है, तो उसी को नागपुरी में क्या कहेंगे, रमेश कर बाप हर कर का नाम है के, रमेश कर बाप हर कर का नाम है के। तो इस तरह से पिताजी के जगह में बाप हर इस टाइप से प्रयोग किया जाता है। रमेश का बेटा का क्या नाम है, रमेश का बेटा का क्या नाम है, ये हिंदी वाक्य है। उसको नागपुरी में किस तरह से करते हैं, रमेश कर बेटा हर
रमेश कर बेटा हर कर का नाम है के। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है, हार और हर का प्रयोग किया जाता है। अगला विशेषता है अपनिहित कर प्रयोग बगरा हवेला। नागपुरी में अपनिहित शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हिंदी शब्द है जाति, उसको हम नागपुरी में क्या बोला जाता है, जाइत। पाती पाइत, विपत्ति विपैत, दाल दाइल। इस तरह से नागपुरी में अपनिहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला विशेषता है भी और ही। भी और ही शब्द का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। इकर प्रयोग नागपुरी में इकर प्रकृति कर मुताबिक होवेला। भी और ही कर प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, लेकिन इसका प्रकृति के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी अभी का समय में हिंदी का शब्द भी शामिल करके बोला जाता है। जैसे कि मोय भी, मोय हो गया नागपुरी शब्द और भी हो गया हिंदी शब्द, मिला जुला कर अभी बोला जाता है। लेकिन इसका सही होगा नागपुरी में क्या होगा, मोहो। मोय भी को नागपुरी में सही में क्या बोलते हैं, मोहो। और हिंदी में मैं भी, इस तरह से बोला जाता है। वही, वही क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया, और उसको नागपुरी में क्या बोलते हैं, ओहे। तोय भी, तोय क्या हो गया, नागपुरी शब्द हो गया, और भी हिंदी शब्द हो गया। इसको नागपुरी में पूरा क्या बोलते हैं, तोहो, इस तरह से बोलते हैं। और हिंदी में तुम भी। पैसा ही, पैसा ही, इसका नागपुरी में क्या बोलते हैं, पैसावा मन, पैसवा मन। तो इस तरह से नागपुरी के शब्द होते हैं। नागपुरी में निर्जीव जिनिस कर बहुवचन क्रिया एक वचन में होवेला। नागपुरी में निर्जीव जो वस्तु है उसका बहुवचन क्रिया एक के वचन में होता है। जैसे सोब नदी सूख गिलक, सोब नदी सूख गिलक। सोब नदी मतलब बहुत सारा नदी का आ रहा है, लेकिन सूख गिलक एक वचन में आ रहा है। सूख गिलक एक ही वचन में आता है। सोब धान खेत में रोपाए गिलक, सोब धान बहुत धान खेत में रोपाए गिलक, रोपाए गिलक, ये क्या हो रहा है, एक वचन में आ रहा है। तो इस तरह से निर्जीव जिनिस कर बहुवचन क्रिया एक ही वचन में आता है। ऊपर जो हम लोग विशेषता पढ़े वो सब को विशेषता के अलावा नागपुरी में सांस्कृतिक रूप से और भाषाई के आधार पर बहुत सारा और विशेषता है। और उसमें से एक प्रमुख विशेषता है यहाँ का गीत संगीत। गीत संगीत यहाँ का भी बहुत प्रमुख विशेषता है कि यहाँ का रहन सहन, चाल ढाल, काम धंधा सब एक संगीत की तरह होता है। तो ये बहुत प्रमुख विशेषता है। हियाँ कर नागपुरी क्षेत्र में रहे वाला आदमी मनक हरेक काम, रीति रिवाज, संस्कार में गीत भेटाएला, गीत मिलता है, गीत संगीत मिलता है। जैसे जन्म गीत, विवाह गीत, काम करे कर गीत, इस तरह से कृषि कार्य कर गीत, और अन्य तरह कर जितने भी काम है, कार्य है, वो सारा गीत मिलता है, संगीत मिलता है। तो ये प्रमुख विशेषता है। और इसी गीत कर विशेषता कोमलता, सरलता और अद्भुत लयात्मक होता है। और इसका जो गीत का विशेषता होता है उसमें एकदम सरल, मधुर और एक लयबद्ध होता है। और यह सब विशेषता को देखकर प्रोफेसर केसरी कुमार नागपुरी को क्या कहे हैं, गीतों की रानी का संज्ञा दिए हैं नागपुरी को। और डॉक्टर बीपी केसरी क्या बताए हैं कि नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहे हैं। इस तरह से आज का क्लास यही समाप्त होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सबके स्वस्थ रहें, खुश रहें।